सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आप लोगों के लिए विषय लेकर आए हैं खरमास के बारे में। हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं कि खरमास क्या है, क्यों मनाया जाता है, खरमास क्यों होता है। तो आज 16 दिसंबर को दोपहर 3:27, 16 दिसंबर 2020 को 3:27 भगवान सूर्य वृश्चिक राशि की यात्रा समाप्त करके धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास आरंभ हो जाएगा। सूर्यदेव जब भी देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन पर भ्रमण करते हैं तो उसे प्राणी मात्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शुभ कार्य वर्जित हो जाता है। खरमास में खर का अर्थ होता है दुष्ट, खर का अर्थ होता है गधा, खर का अर्थ होता है दुष्ट या गधा, और मास का अर्थ होता है महीना। इसे आप खर मास या दुष्ट मास भी कह सकते हैं। इस मास में सूर्य बिल्कुल ही क्षीण होकर के तेजहीन हो जाते हैं। मार्गशीर्ष और पौष का संधिकाल खरमास को जन्म देता है। मार्गशीर्ष माह का दूसरा नाम अर्क ग्रहण भी है, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर अर्घहरण हो गया। अर्क ग्रहण एवं पौष के मध्य ही ये खरमास पड़ता है। इन माहों में सूर्य की किरणें कमजोर हो जाती हैं। इनके धनु राशि में प्रवेश के साथ ही राजस्वामी गुरु का तेज भी प्रभावहीन रहता है और उनके स्वभाव में उग्रता आ जाती है। गुरु के स्वभाव को भी उग्र देने वाले इस माह को खरमास दुष्ट मास नाम से व्यवहित किया गया है। देवगुरु बृहस्पति के उग्र अस्थिर स्वभाव एवं सूर्य की धनु राशि की यात्रा और पौष मास के सहयोग से बनने वाले इस मास के मध्य शादी, विवाह, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि मांगलिक कार्य शास्त्रानुसार निषिद्ध कहे गए हैं। इन दिनों सूर्य के रथ के साथ अंशु तथा भग नाम के 2 आदित्य, कश्यप और कृति नाम के 2 ऋषि, महापद्य और करकोटक नाम के 2 नाग, चित्रांगत तथा अरडायु नाम के 2 गंधर्व, सहा तथा सहस्या नाम की 2 अप्सराएं, ताक्षी एवं अरिष्टनेमी नाम के 2 यक्ष, आप तथा वात नामक 2 राक्षस चलते रहते हैं। राजपद की लालसा रखने वाले बेरोजगार नागरिकों तथा अधिकारियों से प्रताड़ित लोगों को प्रातः लाल सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जिन्हें बार बार चोट लगती हो, दुर्घटना के शिकार अधिक होते हो, उनकी हत्या का भय, हृदयाघात, हार्ट अटैक होता हो, संभावना हो, अकाल मृत्यु से डरते हो, वो दोपहर अभिजीत मुहूर्त में सूर्य की आराधना करें तो उन्हें जीवन पर्यंत इसका भय नहीं रहेगा, न ही इस तरह के जीवन में बीमारियों से उनकी मृत्यु होगी। घर में अन्न, जन, धन परिपूर्ण रहेगा। इसके लिए सायंकालीन अस्तांचल के समय सूर्य की आराधना करने से प्राणी को भौतिक वस्तुओं का अभाव नहीं रहता। जिन्हें सभी भौतिक सुख तथा पृथ्वी के ईश्वर की इच्छा हो, उन्हें प्रातःकालीन ब्रह्म वेला में सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए सायंकालीन अस्तांचल के समय सूर्य आराधना करने से प्राणी को भौतिक वस्तुओं का अभाव नहीं रहता। जिन्हें सभी भौतिक सुख पृथ्वी के ईश्वर की इच्छा हो, उन्हें प्रातःकालीन ब्रह्म में सूर्य आराधना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है सप्तदोषम रविर्हंति। शेषाद उत्तरायणी अर्थात सूर्य 7 ग्रहों का दोष अकेले ही समन कर देते हैं और उत्तरायण हो तो सभी ग्रहों का दोष समन कर देते हैं। इसलिए दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दोषों से मुक्ति पाते हुए सभी प्रकार के भौतिक सुख की कामना के लिए सूर्यदेव की आराधना मंगलकारी मानी गई है। ऐसा आपको बताया गया ताकि आप इसको जान लें कि देवगिरी की दिव्यता से संपन्न पौष मास आध्यात्मिक रूप से खुद को संपन्न और उन्नत बनाने का महीना है। इसे ऋषियों ने खरमास या मलमास नाम दिया तथा सांसारिक कामों से मुक्त होकर के पूरे महीने लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए कर्म करते हैं। इस माह में आध्यात्मिक साधना करके चंचल मन पर काबू किया जा सकता है। इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैराग्य की ओर सहज उन्मुख उठता है। इसी कारण पौष मास में कल्पमास या विधान किया गया है। कल्पवास का अर्थ है संगम के तट पर निवास कर वेदाध्ययन और ध्यान तथा साधना करना है। ये पौष माह के 11वें दिन से माघ माह के 12वें दिन तक रहता है। कल्पवास को धैर्य, अहिंसा के लिए भी जाना जाता है। खरमास को नारायण का माह बताया गया है। पौष पूर्णिमा को देवी शाकंभरी के स्वरूप का जन्म हुआ था।
पौषी पूर्णिमा को देवी शाकंभरी के रूप का जन्म हुआ था। जब सूर्यदेव गुरु की राशि धनु व मीन में विराजते हैं तो उस समय खरमास कहा जाता है। पौष खरमास का मास है जिसमें किसी भी तरह के मांगलिक कार्य, विवाह, यज्ञोपवीत या फिर किसी भी तरह का संस्कार नहीं किए जाते हैं। तीर्थ स्थल की यात्रा करने के लिए खरमास सबसे उत्तम मास माना जाता है। खरमास को खरमास कहने के पीछे भी पौराणिक कथा है। खर का तात्पर्य गधे से है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों यानी रश्मियों के सहारे इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने और धीमा होने का अधिकार नहीं है, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़ों हेमंत ऋतु में थककर एक तालाब के निकट रुक जाते हैं ताकि पानी पी सकें। सूर्य को अपना दायित्व बोध याद आ जाता है कि वो रुक नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी हो जाए, भले ही रुक जाए, दुनिया भले ही रुक जाए, लेकिन सूर्य नहीं रुक सकता। यात्रा को अनवरत जारी रखने के लिए सृष्टि पर संकट न आने पाए, इसलिए भगवान भास्कर सूर्यदेव तालाब के समीप खड़े 2 गधों को रथ में जोतकर यात्रा को जारी रखते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहते हैं। इस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है, धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन पूरा सूर्यदेव अपने घोड़े को रथ में जोतते हैं, तब उनकी यात्रा पुनः रफ्तार पकड़ लेती है। इसके बाद धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश बढ़ने लगता है। मकर संक्रांति के दिन पूरा सूर्यदेव अपने घोड़े को रथ में जोतते हैं तो उनकी यात्रा पुनः रफ्तार पकड़ने लगती है। इसके बाद धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश बढ़ने लगता है। ऐसा लेख में आता है कि खरमास के बारे में आपको मैंने बताया, उसकी जानकारी दी। अब आज मैं इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। सत्यनाम बोलो, गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय।